हाय गाइस, वेलकम टू वीके एजुकेशन सिस्टम में वीके दास आप सबके सामने एक नया वीडियो लेके आए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण जो कि क्या कहते हैं इस बार 2022 में मैट्रिक का तैयारी करेंगे और 2023 में एग्जाम देने वाले हैं। तो मैं जो ना क्या था आज जो ना कहते स्टूडेंट फ्रेंड्स का दूसरा वाला क्या था वीडियो लेके आया हूँ जो कि खास महत्वपूर्ण है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो क्लास 10 में इस बार क्या था प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो ना क्या कहता है ये सेकंड पार्ट है जो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इस वीडियो में। क्या कहता है 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग जो ना अभी डिस्कस करने वाले इस 5 नंबर क्वेश्चन में जो ना क्या कहता है सबसे पहले आपको दिया गया है कि चित्र क्या था नीचे दिए गए क्या था चित्र से ए नंबर में निकालने बोलता है साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद क्या था टेन थीटा। ए नंबर में साइन थीटा, बी नंबर में कॉस थीटा, उसके सी नंबर में आपको जो ना टेन थीटा का मान निकालने बोलता है। हमको जो ना फिगर दे दिया गया, फिगर जो दे दिया गया उसमें जो ना क्या था हमको निकालना है। हमको सबसे पहले ये जो फिगर पता करना है कि ये फिगर जो ना किस टाइप का है। सबसे पहले आप दिमाग लगाइए, यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज है, लेकिन ए बी सी जो एक त्रिभुज है उसमें से ना क्या दो भुजा जो ना क्या कहता है दो भुजा का जो है ना मान वो क्या है बराबर है। दो भुजा का यदि मान बराबर ये 13 सेंटीमीटर यह 13 है यह 13 है 13 13 यानी कि यह कौन सा त्रिभुज हो जाएगा जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है वो कौन सा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाती है। समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर होती है तो इसमें जो ना क्या कहता है शीर्ष यानी कि बोले तो शीर्ष ए से और लंब डाला गया है भुजा बीसी पर, यानी शीर्ष ए से क्या था लंब डाला गया है भुजा बीसी पर। तो हम जो ना यहाँ पे अपने मन से क्या मान लेते हैं डी मान लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हम अपने मन से डी मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने मन से डी मान लेंगे और जो ना क्या कहती है शीर्ष जो ना शीर्ष से एक लंब खींचा गया है। लंब मतलब 90 डिग्री, इधर भी 90 बनेगा इधर भी 90 बनेगा। जब क्या था बीसी पर जो ना क्या कहता है लंब डाला जाएगा तो यह जो ना क्या कहता है बीसी को समद्विभाजित कर देंगे। समद्विभाजित का मतलब होता है कि दो बराबर भागों में बांट देंगे। और आपको जो ना बीसी टोटल जो दिया हुआ है डिस्टेंस वो कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सॉरी 10 दिया हुआ है। 10 यदि दिया हुआ है तो हम मान सकते हैं कि इसको जो ना कहते हैं यह कितना यह जितना होगा यह भी जो ना उतना ही होगा, यानी बीडी जितना होगा उतना क्या हो जाएगा डीसी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो ना कहता है बीडी और डीसी का मान पता करते हैं। तो बीडी अगर यदि मैं इसमें निकाल सकते हैं इसीलिए हम लोग क्या कहता है बीडी बराबर क्या डीसी, यानी कि बीडी बराबर डीसी, क्योंकि बीडी का जितना मान होगा वो उतना किसका मान हो जाएगा डीसी का मान हो जाएगा। लेकिन मुझे जो पता है ना बीसी टोटल बीसी पता है, बीसी कितना है 10 सेंटीमीटर, टोटल बीसी 10 सेंटीमीटर। तो मेंशन होता है कि जब भी कोई भी क्या होता है इसका संख्या का या कोई भी चीज का जब आधा किया जाता है उसको 2 से क्या किया जाता है भाग दिया जाता है। तो यदि हम बीसी को 2 से भाग क्या 2 से यदि भाग देंगे, बीसी को यदि 2 से भाग देंगे तो कितना बीसी का मान कितना है आपका 10, यहाँ पे 2 5 से कितना आ जाएगा 10, यानी कि इसका मान कितना आ गया 5, इसका भी मान कितना आ गया 5। फाइनली 5 और 5 को यदि जोड़ा जाएगा तो वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि बीडी बराबर डीसी, डीसी बराबर आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका मान हो गया आपका 5। अब जो ना आपको निकालना है क्या कहता है इसका मान, यानी कि यह मुझे पता हो गया, यानी कि यहाँ आपका जो हो गया ना कितना हो गया 5 हो गया। अब मुझे इसका मान निकालना है, यह हो गया 13, यह हो गया 5 और इसका इसमें से कोई भी क्या कहता है त्रिभुज का जो ना मान निकल। यहाँ पे कितना 2 त्रिभुज बन रहे, एक त्रिभुज यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ पे, यानी 2 त्रिभुज बन रहा है। इन 2 त्रिभुज में से किसी एक का मान निकालिए। तो मैं मान लेता इसका मैं मान निकाल रहा हूँ। ये जो ना 90 है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या एच है। यहां से लिख दीजिए फ्रॉम फिगर आकृति से, यानी कि यहाँ पे हम मान लेते हैं 90 डिग्री के सामने वाला आपको क्या दिया हुआ एच दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, उसके बाद हो जाए आपका बी बराबर का हो जाए 5 सेंटीमीटर। और मुझे जो ना पी पता नहीं है, पी जब पता नहीं है मुझे पी का मान निकालना। पी बराबर आपका फॉर्मूला हो जाता है एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब यानी एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। एच का मान आपका हो जाता है 13, उसके बाद जो ना इसका हो जाएगा 5, उसके बाद जो ना 13 का 169, इसका हो जाएगा 25। इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाए 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी कि 6 में से 2 जाएगा 4, यानी कि इसका आ जाएगा 12, यानी कि इसका मान निकल गया आपका 12। यानी कि 12 जब निकल गया, अब जो ना मुझे जो निकालना है क्या कहता है इसमें देखिए ये नंबर में कहता है जो ना मुझे अब निकालना है नाउ, यहाँ पे नाउ लिख दीजिए। अब जो ना कहता है ए नंबर में कहता है साइन थीटा का मान। साइन थीटा का यदि हम मान निकालेंगे तो साइन थीटा में यानी साइन थीटा का यदि मान निकालेंगे तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे
थीटा कहीं पे भी हो जाएगा, यहाँ पे थीटा का कोई निश्चित जगह नहीं दिया, ए पे बी पे डी पे कहीं पे नहीं दिया, तो हम इस त्रिभुज में निकालते हैं थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच होता है। तो यहाँ पे देखो ई हो जाएगा एच, ई हो जाएगा पी, ई हो जाएगा बी, तो पी बाय एच, पी आपका कौन हो जाएगा 12, उसके बाद आपका एच कितना हो जाएगा 13, 12 बाय 13 हो। इसके बाद हम लोग जो ना क्या था बी नंबर देख लेते हैं। बी नंबर में दिया हुआ आपको कॉस थीटा का मान निकालने बोलता है। कॉस थीटा का मान देखिए, कॉस थीटा का मान कैसे लेगा, कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि बी बटे क्या होता है, एच होता है। तो बी बटे एच, ये हो गया आपका एच, ये हो गया आपका बी, तो बी बटे एच कितना हो जाएगा 5 बाई कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5 बाई 13। उसके बाद सी नंबर में आपको जो निकालना है टेन थीटा का मान निकालना है। टेन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी होता है। तो टेन थीटा बराबर जब पी बाई बी होता है, ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी, तो क्या होता है पी बाई बी, तो पी बाई बी 12 बटे 5 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 12 बटे 5 आंसर हो जाएगा। चलते हैं उसके। तो अभी हम लोग समझेंगे 5 नंबर का दूसरा वाला फिगर में, क्योंकि 5 नंबर में 2 फिगर दिया गया है। तो 2 फिगर में से एक फिगर तो हम लोग डील कर चुके हैं, उसके बाद दूसरा फिगर में देखते हैं कि दूसरा फिगर इस डिजाइन का है। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इसमें जो ना क्या कहता हम जो ना बताने के लिए तैयार है। आप जो ना इसमें देख लीजिए क्या, तो इसमें जो ना 2 फिगर बन रहा है। तो मेन चीज होता है यहाँ पे सीधा खींचा गया तो लंब है, तो यहाँ पे जो ना 90 डिग्री बनता है, कितना बोले तो 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री के सामने वाला आपको क्या दिया हुआ है, यानी कि एच दिया हुआ है 20। उसके बाद इसको मान लेते हैं हम बी और इसको मान लेते हैं पी, यानी कि मुझे एच पता है, बी पता है, लेकिन मुझे पी पता नहीं है। उसके बाद तब इस त्रिभुज में आएंगे तब थीटा का मान कन्फर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या चीज दिया, सबसे पहले हम किस त्रिभुज में चलते हैं उसके बारे में डिस्कस थोड़ा बहुत कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो ना इस त्रिभुज में चलने वाले, इस त्रिभुज का नाम क्या दीजिएगा, एक्स एम जेड या जेड एक्स एम या एम एक्स जेड, कुछ भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो है ना क्या कहता है त्रिभुज एक्स एम जेड में, यानी कि त्रिभुज एक्स एम जेड में। तो एक्स एम जेड में मुझे पता है कि एच बराबर कितना 20, उसके बाद जो ना क्या कहता है बी बराबर आपको कितना दिया हुआ है 16। तो मुझे जो निकालना है किसका मान निकालना, पी का मान निकालना है। तो मुझे जब क्या कहता है पी का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान दिया हुआ है 20, इसका मान दिया हुआ है आपको कितना 16, तो इसका हो जाएगा आपका कितना 400 और इसका हो जाएगा आपका 256। ठीक है, तो सबसे पहले जो ना कहता 400 में क्या था 256 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 144। 144 जब आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ 144 का कितना हो जाएगा 12 कितना होता है 144 हो जाता है, यानी 12, यानी इसका जो मान आ गया ना आपका कितना आ गया 12। तो 12 जब आ गया तो हमको इस त्रिभुज का जो है क्या पता हो गया कि इस एच का कितना हो गया 12, सॉरी एच नहीं हो गया बोले तो पी जो हो गया ना कितना हो गया 12 हो गया। अब जो ना कहते हैं वही वाला 12 इधर भी हो जाएगा, यानी इधर भी 12 इधर भी 12 हो गया, यानी इसमें मुझे पता हो गया। अब जो ना मुझे इस त्रिभुज में लेना, इस त्रिभुज में हम लोग चलते हैं। इस त्रिभुज का नाम क्या दीजिए, अगेन में दे देते हैं, यहाँ पे अगेन कर दो, तब फिर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज, कौन सा दीजिएगा इस त्रिभुज का नाम, त्रिभुज इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई एम, यानी एक्स वाई एम में, यानी कि त्रिभुज एक्स वाई एम में मुझे पता है, यानी कि यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाए एच तो पता है नहीं मुझे, लेकिन मुझे बी पता है, बी कितना हो जाएगा आपका 5, बी आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद आपको पी जो है ना क्या कहता है दिया गया यहाँ पे जो ना 12। उसके बाद जो ना आपको निकालना एच का मान एच का मान आपको व्हाट दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आप जो ना क्या कहता है समझ सकते हैं एच का निकालना है मान। एच का मान यदि निकल जाता है उसके बाद हम इसका मान निकाल सकते हैं। एच का मान तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं एच बराबर क्या होता है पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर होता है। तो पी का मान दिया हुआ है कितना आपका 12। उसके बाद जो ना क्या कहता है बी का मान कितना 5, इसको यदि जोड़ते हैं 12 बढ़ाएंगे कितना होता है 144, इसके बाद इतना हो जाए 25, इसका फाइनली आ जाएगा कितना 169, इसका आ जाएगा 13, यानी कि 13 आ गया, यानी कि यहाँ पे आपका कितना हो गया 13 हो गया, यहाँ पे आपका 13 आ गया। जब 13 आ गया तो अब जो ना क्या है, तो मुझे जो ना इसका हर चीज पता हो गया, लेकिन थीटा कहाँ पे दिया यहाँ पे, तो इस त्रिभुज में हम चलेंगे। तो सबसे पहले आपको ए नंबर में दिया गया है क्या है, यहाँ पे देखिए ए नंबर में दिया गया है ना आपको कहता है कि साइन थीटा
साइन थीटा का मान निकालिए। साइन थीटा, देखिए यहाँ पे साइन थीटा, थीटा कहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे थीटा के सामने वाला पी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच होता है। तो पी बाय एच कितना हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। यहाँ पे ले लेते हैं 5/13। उसके बाद आपको बी नंबर में कहता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान निकालना। कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, थीटा के सामने बोला पी तो क्या हो जाएगा, थीटा के सामने बोला पी तो बी कौन होता है, बी ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, बी बाय क्या होता है, एच होता है, सॉरी बी बाय एच हो जाएगा। तो बी बाय एच हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आपका एच, 12/13 हो जाएगा, 12/13 आ जाएगा। अब जो है ना हम लोगों को जो ना कहता है सी नंबर निकालना है। सी नंबर में जो दिया गया है ना वो क्या दिया है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी। तो थीटा कहाँ पे आपका, थीटा आपका यहाँ पे, तो पी हो जाएगा 5, वो हो जाएगा बी, तो 5 बाय कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा आपका, 5/12। उसके बाद चलते हैं कितना नंबर, 6 नंबर में चलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो ना क्या था 6 नंबर का प्रॉब्लम को समझते हैं। 6 नंबर में प्रॉब्लम कुछ इस टाइप का है, कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कौन क्यू जो है ना समकोण है तथा पी क्यू बराबर 3 और क्यू आर बराबर 4। यदि कौन पी अल्फा और कौन आर बीटा, तब निम्न के मान ज्ञात करे। साइन अल्फा कॉस बीटा, उसके बाद साइन अल्फा, उसके बाद कॉस अल्फा, टेन अल्फा, साइन बीटा, उसके बाद कॉस बीटा, टेन बीटा का आपको जो है क्या करना है, मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक क्या कहते हैं त्रिभुज का ड्राइंग कर लेते हैं। त्रिभुज को हम लोग कुछ इस तरीके से बना देते हैं, ये हो गया त्रिभुज, इसको हम लोग बना देते हैं इस तरीके से। तो आपको कंडीशन क्या कहता है कि कौन क्यू, यानी कौन क्यू को समकोण बनाइए। यहाँ पे कौन क्यू, इसको जो ना क्या बनाना है, समकोण बनाना। चल इसको मैं मान लेता क्यू, तो यहाँ मैं इसको मान लेता पी, पी क्यू, इसको मान लेते हैं आर। ठीक है, तो उसके बाद फिर कहता है पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, सॉरी पी क्यू बराबर 3 होना चाहिए। क्यू आर बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद यदि कौन पी अल्फा हो, यदि कौन पी अल्फा, यानी कौन पी का मान क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, यानी अल्फा आपका यहाँ हो जाएगा। उसके बाद कौन आर बराबर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो मैं मान लेता है इसको बीटा, ये हो गया आपका बीटा। तब जो है ना क्या कहते हैं इसका मान निकले। सबसे पहले पता कीजिए कि जो है ना क्या कहता है, आपको क्या क्या पता है। ये हो गया आपका P, ये हो गया B, लेकिन आपको H पता नहीं है। जब H पता नहीं होगा तो आप किसी का भी तो मान निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको हर चीज क्या पता होना चाहिए, P भी पता होना चाहिए, B भी पता होना चाहिए और H भी आपको क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको क्या क्या पता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं यहाँ पे जो ना P बराबर मुझे 3 दिया हुआ है, उसके B बराबर मुझे 4 दिया हुआ है, H बराबर जो ना क्या है वट है। तो H का मान मुझे क्या करना है, निकालना है। तो H बराबर फॉर्मूला सभी जानते होंगे। उसके बाद क्या होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। P का जो मान दिया गया वो कितना दिया गया आपको, 3 दिया हुआ है, 3 उसके बाद 4। तो इसको यदि जोड़ेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 3 9, उसके बाद 4 4 16 16 9 25 हो जाएगा। इसका कितना डायरेक्ट लिया जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 यदि आ गया, यानी कि इसका मान हम लोग को पता हो गया कितना, 5। अब जो है ना आप क्या कीजिए, साइन अल्फा का मान निकालिए नाउ। ठीक है, नाउ देखिए यहाँ पे लिखिए ए नंबर, यानी कि कहता है साइन अल्फा का मान निकालिए। साइन अल्फा, साइन अल्फा यहाँ पे आपका अल्फा है, तो जब साइन अल्फा यहाँ पे और अल्फा का मान निकालने बोलता है तो थीटा कहाँ हो जाएगा, थीटा यहीं पे हो जाए। थीटा आपका क्या हो जाए, अल्फा, तो थीटा के यानी अल्फा के सामने वाला क्या हो जाए, पी, तो पी बाय क्या होता है, एच, पी बाय एच, यानी 4 बटे कितना हो जाए आपका, 5 आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 नंबर में कहता है कि कॉस जो है क्या कहता है, कॉस अल्फा का मान निकालिए। कॉस अल्फा का मान निकालिए। देखो कॉस अल्फा, थीटा के सामने वाला क्या हो जाए पी, तो ये हो जाए बी बाय एच, यानी 3/5 आ जाएगा आपका आंसर। उसके बाद यहां बना लेते हैं हम लोग 3 नंबर। 3 नंबर में कहता है आपको टेन अल्फा का मान निकालिए। टेन अल्फा, टेन अल्फा यानी टेन थीटा बराबर पी बाय बी, थीटा के सामने वाला पी, तो पी बाय बी आपका कितना हो जाए, 4 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4/3। उसके बाद जो ना क्या कहता है 4 नंबर में दिया गया है आपको साइन जो है ना कहता है बीटा का मान निकालिए। साइन बीटा, आप कहाँ जाएंगे, बीटा में जाएंगे। यहाँ थीटा के सामने वाला पी, तो पी बाय एच होता है, पी बाय एच तो क्या हो जाएगा, 3/5 आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपको जो ना क्या 5 नंबर में कहता है कि कॉस जो है ना क्या कहता है बीटा का मान निकालिए। कॉस बीटा का मान, यानी कॉस बीटा, थीटा के सामने वाला फिर ये हो जाएगा पी, तो बी बाय एच, यानी कि 4 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपका
4/5। उसके छठा नंबर में आप देख लीजिए टेन थीटा का मान निकालना है, यानी टेन बीटा का मान निकालना है। टेन बीटा का मान निकालना। टेन थीटा बराबर आपका क्या होता है, P/B होता है। तो थीटा के सामने बोला P, तो P बाय क्या हो जाएगा, B। 3/, कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, उस ई हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद मिलते हैं 7वां नंबर में हम लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है ना कहते हैं 7 नंबर का 1 नंबर समझने वाले हैं। 7 नंबर के 1 नंबर में दिया गया है कि साइन थीटा बराबर जब क्या था 4/5 दिया हुआ हो, तो आपको जो है ना कॉस थीटा और टेन थीटा का जो है ना क्या करना है, मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया गया क्या चीज है, बहुत ही आसान है, बहुत ही जो है ना कहते सरल है। एंड जो है ना क्या कहता है, आपको किस तरीके से बनाना है आपको बनाना बताते हैं हम। जो है ना क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए साइन थीटा गिवन में दीजिए कि साइन थीटा बराबर जो है ना क्या कहता है, क्या दिया हुआ है। तो हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख लेते हैं कि साइन थीटा बराबर मुझे 4/5 दिया हुआ है। कितना दिया, 4/5 साइन थीटा बराबर। तो हम सभी जानते हैं कि क्या कहते हैं साइन थीटा बराबर जो होता है ना वो क्या होता है, P/H हो जाता है। यानी से हम लोग यहाँ से हेयर दे के निकाल सकते हैं कि जो ना P बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और H बराबर आपका क्या हो जाएगा 5। मुझे P पता है, H पता है, क्या नहीं पता, B नहीं पता है। तो ऑटोमेटिक हम जो ना क्या कहते हैं B निकाल सकते हैं ना। B बराबर यहाँ पे वर्ड दे देते हैं। उसके बाद जो ना हम क्या करते हैं B निकाल देते हैं यहाँ से डायरेक्टली। B बराबर हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं इस तरीके से। B बराबर आपका क्या होता है, H² माइनस P²। यानी कि इधर से हम लोग H का मान कितना दिया हुआ है आपको 5 का स्क्वायर। उसके बाद आपको कितना दिया हुआ 4 का स्क्वायर। आपका कितना हो जाए 5 है 25। उसके बाद इतना 4 चौक, यहाँ से जो ना कहते हैं 25 में आपको जो ना कहता है 16 घटा देना। 25 में यदि 16 को घटाइएगा तो डायरेक्टली आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 यदि आ जाता है, यहाँ पे 9 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग नाव देके लिख सकते हैं। नाव आपका जो ना क्या कहता है कॉस थीटा बराबर कितना, कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H हो जाता है। तो B का मान कितना हो गया, B का मान 3 निकल गया। उसके बाद H का मान कितना हो गया आपका 5 हो गया। उसके बाद आपको फिर निकालने बोलता है क्या, टेन थीटा का मान। टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है P/B। P का मान आपका कितना हो गया 4। उसके बाद B का मान कितना हो जाएगा आपका, B का मान अभी हम लोग निकाले कितना 3। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा cos थीटा बराबर 3/5 एंड क्या कहता है tan थीटा बराबर 4/3 हो जाएगा। उसके बाद जो ना क्या कहता है हम लोग 7 नंबर का जो ना क्या कहता है 2 नंबर चलने वाले हैं। 7 नंबर का 2 नंबर, तो मैं डायरेक्टली किताब से ही जो है ना क्या कहता है डायरेक्टली हिसाब को ले लेते हैं ऐसे। एंड आप लोग अपने अपने किताब में देखे क्या था, किताब में देख लीजिए। 7 नंबर का जो ना 2 नंबर में कहता है, 7 नंबर का 2 नंबर में कहता है यदि साइन थीटा बराबर, यदि जो ना क्या कहता है साइन, यानी कि मुझे गिवन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि साइन ए बराबर दिया हुआ है आपको 3/4। साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। तो आपको जो ना कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो इधर हम इधर रख देते हैं कॉस ए और क्या कहता है कॉस ए बराबर व्हाट एंड कॉस ए बराबर व्हाट। उसके बाद टेन ए का मान जो ना क्या था निकालना है। कॉस ए और टेन ए का मान मुझे निकालना है। तो सबसे पहले जो ना क्या कहता है हम, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। मुझे क्या क्या पता है, P पता है, P का मान 3। उसके बाद H का मान हो गया आपका कितना 4। मुझे क्या निकालना है, B निकालना है। फिर सेम टू सेम आपको जो ना क्या था 7 नंबर का जो 2 नंबर है उसी के तरीके से आपको जो ना क्या करना है, बनाना है। तो B यदि हमको निकालना है तो डायरेक्टली हम मान लेते हैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस जो ना कहता 3 का स्क्वायर। 4 चौका आपका कितना हो जाएगा 16। उसके बाद 3 तरीके कितना हो जाएगा 9। 16 9 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। 16 9 यानी कि 16 में यदि 9 चलेगा आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। उसके बाद जो ना कहता है मेरा B का मान पता चल गया, √7 निकल गया। जब √7 निकल गया तो मुझे अब किसका मान निकालना है, मुझे निकालना है cos A का मान निकालना है। cos थीटा बराबर क्या होता है B/H। तो B/H, B का मान कितना हो गया √7। उसके H का मान कितना हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो ना क्या कहता है आपको जो निकालना है किसका मान निकालना है, फिर tan A का मान निकाल देना है। tan A बराबर क्या होता है P/B होता है। P का मान आपको दिया हुआ है 3। उसके बाद जो ना कहता है B का मान दिया हुआ है √7। ठीक है, E हो जाएगा आपका आंसर, यानी यहाँ पे √7 है। इस तरीके से इसको बनाएंगे, बहुत ही आसान है। इस तरीके से मतलब जितने सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं अब इस तरीके से क्या करेंगे, इसको बना सकते हैं। उसके चलते हम लोग 8 नंबर। तो सबसे पहले इसको पोज देते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए
एंड स्क्रीनशॉट नहीं लेना। तो समझ गए तो अच्छी बात है, क्योंकि सेम जो ना उसी डिजाइन का बन रहा है पूरा से साहब। एंड दूसरा नंबर कहता है जो ना 8 नंबर जो ना दिया गया यहाँ पे 8 नंबर में कहता है यदि जो ना साइन थीटा बराबर 3/5 हो, यदि साइन थीटा बराबर क्या हो 3/5, आपको गिवन में दिया गया साइन थीटा बराबर 3/5। उसके बाद जो ना आपको निकालने के लिए बोलता है कॉस थीटा और टेन थीटा का मान। कॉस थीटा बराबर व्हाट और टेन थीटा का मान आपको निकालना है। कॉस थीटा और टेन थीटा का जो ना क्या करना है मान निकालना है। तो सबसे पहले साइन थीटा बराबर हम बार बार इसको जो ना क्या कर चुके हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h होता है। तो p का मान क्या हो जाएगा 3 और h का मान क्या हो जाएगा आपका 5। मुझे किसका मान निकालना है b का मान निकालना है। तो इसमें मान लेते हैं 5 का स्क्वायर माइनस जो ना 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, उसके बाद 3 का 9 हो जाएगा, यानी कि आप देखिए 15 में 9 जाएगा कितना हो जाएगा 6, यानी कि कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 16 में अगर यदि इसको घटा देते हैं क्या सॉरी बोले तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा डायरेक्टली, यानी कि इसका मान निकल गया 4। अब जो ना मुझको निकालने बोलता है किसका मान कॉस थीटा का मान। यहाँ पे लिख देते हैं नाउ कॉस थीटा बराबर आपका हो जाना, कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका b/h। तो b का मान कितना निकल गया आपका 4, उसके बाद h का मान कितना हो गया 5, तो b/h आ गया। उसके बाद आपको जो ना क्या कहता है टेन थीटा सॉरी किसका मान निकालने बोलता है टेन थीटा का मान निकालने बोल रहा है। तो टेन थीटा बराबर आपका हो जाएगा, टेन का मान आपका कितना हो गया टेन थीटा बराबर p/b, तो p हो गया आपका 3, उसके b का मान आपका हो गया 4, तो p/b आपका e हो जाएगा आंसर। इस तरीके से जो ना क्या करेंगे 8 नंबर बना लेंगे। तो उसके बाद जो ना हम लोग चलने वाले 9 नंबर में। 9 नंबर में कहता है यदि cos थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 4/5 दिया हुआ है, तो tan थीटा की गणना करे, tan थीटा की गणना करे। उसके बाद जो ना कहता है tan थीटा का जो ना कहता है मान निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले जो ना क्या कहता है इसको अच्छी तरह से जो ना पोज देते हैं। उसके बाद हम लोग चलने वाले 9 नंबर। 9 नंबर में कहता है कि जो ना cos थीटा बराबर 4/5, cos थीटा बराबर 4/5, cos थीटा बराबर 4/5। तो cos थीटा बराबर 4/5, तो जो ना आपको किसका मान निकालने बोलता है tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाए व्हाट। तो सबसे पहले जो ना आप देखिए cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है b/h। तो देखिए b/h, तो आपको b/h इसमें हेयर दीजिए। उसके बाद जो ना क्या कहता है b का मान कितना हो गया 4, h का मान कितना हो रहा है आपका h का मान हो रहा है 5। आपको किसका मान निकालना है b पता है, उसके बाद h पता है, मुझे p नहीं पता है, तो p का मान निकालना है। तो p बराबर क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो डायरेक्टली कितना बार बार लिखोगे। उसके बाद ना क्या कहता है 5 का स्क्वायर माइनस कितना 4 का स्क्वायर, 5 कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे आपका जो ना 25 हो जाएगा। उसके बाद 4 कितना हो जाएगा 16। उसके बाद 25 में कितना 16 को घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9। तो ऑटोमेटिकली जो ना क्या कहता है यहाँ पे इसका जो मान आ जाए कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब मुझे निकालना है tan थीटा का मान। नाउ दीजिए यहाँ पे tan थीटा का मान हो जाएगा tan थीटा बराबर p/b होता है। तो p का मान कितना हो रहा है p का मान 3 निकला, उसके b का मान कितना हो रहा है 4। लेकिन ये बहुत ही आसान है, इस तरीके से जो ना पूरा सा प्रॉब्लम बन जाएगा आपका। उसके बाद हम लोग जो ना क्या कहता है 10 नंबर में डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत। कहता है 10 नंबर में कहता है tan थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है, 3/4 हो तो cos थीटा और कहता है sin थीटा का मान ज्ञात करे। यानी 10 नंबर हम लोग चलने वाले अभी 10 नंबर। 10 नंबर जो है ना क्या कहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से आपको बना लेना है पूरा तरह। जो क्या कहता है tan थीटा बराबर दिया हुआ है tan थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है आपको 3/4, यानी 10 नंबर का 1 नंबर tan थीटा बराबर 3/4। तो cos और sin का मान निकालिए, यानी cos थीटा और जो है ना क्या कहता है cos थीटा दिया हुआ है यहाँ cos थीटा का मान और क्या कहता है sin थीटा का मान निकालिए। cos थीटा और sin थीटा का मान आपको क्या करना है निकालना है। तो सबसे पहले tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है p/b हो जाता है, p/b हो जाता है। तो मुझे p पता है, p का मान कितना हो गया 3, उसके बाद b का मान हो गया आपका कितना 4 हो गया। मुझे क्या नहीं पता h नहीं पता, तो h बराबर फॉर्मूला क्या होता है p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। तो p का मान कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 का स्क्वायर जोड़
4 का स्क्वायर, उसके बाद 3 तरीके 9, 4 चौक 16, 16 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25। फाइनल इसका मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब जो है ना आपको निकालना है, क्या निकालना है, कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकालना है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नाउ कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा b/h। b का मान कितना दिया हुआ है आपका 4 दिया हुआ है। उसके बाद जो ना क्या था h का मान कितना है आपका 5। उसके बाद जो ना आपको साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका जो ना साइन थीटा का मान दिया हुआ है आपका, सॉरी निकालना है, p/h होता है तो p आपका हो गया 3, उसके h का मान हो गया आपका 5। ठीक है, इस तरीके से इसको जो ना क्या कर लेना हम लोगों को बना लेना है। तो अब शायद आप लोगों को शायद समझ में आ रहे होंगे जो ना क्या था, ये बहुत ही आसान है और जो ना क्या था बहुत ही मजेदार जो ना क्या मैथ है। और जो ना क्या अगर यदि इसको अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपका एनसीईआरटी जो मैथ है ना बहुत ही जो ना क्या आसान तरीके से बन जाएगा। उसके बाद हम लोग चलने वाले हैं, कहते हैं 10 नंबर का 2 नंबर बनाने वाले हैं। तो हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड हम जो ना क्या करते हैं 10 नंबर का 2 नंबर चलेंगे अभी। आप लोग सोच रहे होंगे शायद कि जो ना क्या कहता है क्या सर बार बार जो ना क्या कहता है फिर पूछ रहे हैं, मिटा रहे हैं, उसके बाद जो ना क्या कहता है किताब उठा रहे हैं फिर। तो मेन चीज होता है यहाँ पे जो ना साधनों का अभाव है और जो ना मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं जो उस तरीके से हम बता तो सकते नहीं है। तो मेन चीज होता है क्या बार बार फिर क्वेश्चन लिखेंगे करेंगे, तो मेन चीज होता है किताब ही लेके डायरेक्टली बता देते हैं। तो यहाँ पे जो ना क्या कहता है 2 नंबर में कहता है कि tan a बराबर आपको दिया गया है क्या, tan a बराबर दिया है 4/3। उसके बाद जो ना तो जो ना क्या था कौन एक अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करे, यानी कि आपको कहता है tan a बराबर केवल दिया गया है आपको tan a का ही मान दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है tan a का मान दिया गया, बाकी tan a को छोड़ के जितने सारे जो ना कहता है ट्रायगोनोमेट्री रेशियो है सबका जो ना क्या कहता है मान आपको क्या करना है निकालना है। तो tan a को छोड़ के बाकी उधर कितना बचता है 5 बच जाता है। जैसे आपका साइन हो गया, कॉस हो गया, उसके बाद आपका कॉट हो गया, कोसेक हो गया, उसके सेक हो गया, उस सबका जो ना पूरा सबका क्या कर देना आपको मान निकाल देना है। तो सबसे पहले आप सोचिए यहाँ पे कि tan थीटा मुझे दिया और tan थीटा बराबर क्या होता है p/b हो जाता है। जब मुझे कहता है tan थीटा बराबर पता हो गया तो मेरा p कितना हो गया 4 और b बराबर कितना हो गया 3। p हो गया, b हो गया, मुझे क्या नहीं पता h नहीं पता। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए h निकाल दीजिए, फिर बार बार वही सब। ठीक है, अब देखिए कहते h बराबर क्या होता है p² जोड़ b स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 चौक 16, उसके 3 तरीके कितना हो जाएगा 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25। फाइनली इसका मान कितना निकल जाएगा 5। अब देखिए आपको जो ना क्या कहता है कि अन्य दो कहता है अन्य जो ना क्या कहता है त्रिकोणमितियों का कहता है त्रिकोणमिति का माप निकालिए, यानी कि त्रिकोणमिति यानी कि बोले तो त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं, लेकिन मुझे एक पता है बाकी जो ना कितना का निकालना है 5 का निकाल देना है। तो सबसे पहले हम आसान से चलते, tan का उल्टा क्या हो जाता है, tan का उल्टा कॉट हो जाता है। तो सबसे पहले हम जो ना कॉट का निकाल देते हैं, किसका निकाल देते हैं कॉट। यहाँ पे a दिया है तो a दे देते हैं, कॉट का क्या हो जाएगा, tan का उल्टा क्या होता है कॉट, tan का उल्टा यदि कॉट हो जाता है तो 4/3 है तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब हम जो चलने वाले ना साइन में चलते हैं, ठीक है, यानी कि मुझे एक पता हो गया साइन ए में चलते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h होता है, क्या होता है p/h। तो p का मान आपको कितना दिया हुआ है 4। उसके बाद जो ना h कितना दिया हुआ है आपको, h निकाले हम लोग 5, यानी कि साइन थीटा का साइन ए का मान हो गया 4/5। साइन का उल्टा क्या हो जाता है कोसेक, यानी कि कोसेक ए यानी कोसेक। अब देखो साइन का तो उल्टा हो जाता है कोसेक, तो कोसेक क्या हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा 4। अब जो ना क्या आता है मुझे कॉट पता हो गया, साइन पता हो गया, कोसेक पता हो गया। अब मैं कॉस पे चले जाता हूं, तो देखिए यहाँ पे जो ना क्या कहता है कॉस ए, तो कॉस ए यानी कि कॉस थीटा का मान निकालना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h हो जाता है। तो b/h यदि हो जाता है, b मुझे पता है कितना 3, b मुझे पता है 3 और h मुझे पता हो गया कितना 5। और ठंडी का मौसम है, काफी बोल रहे हैं जिसके कारण जो आवाज थोड़ा बैठ रही है और आप लोग को यदि सुनने में कहता असुविधा हो तो माफ कीजिएगा, क्योंकि आवाज मेरा बैठ रहा है, काफी टाइम हो गया। एंड कॉस थीटा हो गया, कॉस ए का मान कितना हो गया 3/5 हो गया। कॉस का उल्टा क्या हो जाता है सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक।
तो सेक का जो ना मुझे क्या करना है, मान निकालना है। सेक थीटा का यदि मुझे मान निकालना, तो सेक देखो कॉस का मुझे पता है सेक क्या होता है, सेक का मान निकल जाए, क्योंकि कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। भाई कॉस को तो उलाट दो, तो कॉस को यदि हम उलाट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए बाकी अन्य निकल गए ना, 1 2 3 4 5 निकल गया, इसको लगा के 6। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो 6 ही होते हैं क्लास 10 तक। उसके बाद जो ना क्या करता है, ये 6 निकल गया आपका जो ना, इसका जो ना आंसर यही हो जाएगा। यानी कि जो ना मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, आपको इस तरीके से कई सारे जो ना क्या करता पूछेगा। तो अब आज मेरा जो ना बैठ रहा है, आज जो ना क्या कहता है, आज के लिए बस इतना ही। अगर यदि मेरा क्या था, ये वीडियो आप सबको यदि पसंद आए तो डेफिनेटली आप लोगों को क्या करना है, बाकी सब जितने सारे स्टूडेंट है, आपस में अपने जितने सारे स्टूडेंट, सॉरी बोले तो फ्रेंड सब है, उस सबको शेयर कीजिए। अगर यदि अच्छा लगे तो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो एंड ढेर सारे जो ना कहता है आप लोग कमेंट्स भेजिए, ताकि जो ना कहता है, अगर यदि आप और भी क्या कहता है अच्छा वीडियो चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो जो ना आप लोगों को कमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कमेंट करेंगे तो ही जो ना क्या कहता है, मेरा जो ना क्या कहता है हौसला बढ़ेगा वीडियो बनाने में, क्योंकि भाई मेहनत लगता है। अब आज बैठ जाता है, तो ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।